का जिक्र किया जाता है, लेकिन उसका डाटा भी पेश नहीं किया जाता है। मनीष सिसोदिया को लेकर देख लीजिए, ये कहा जाता है कि फ़ोन तोड़े गए, लेकिन फिर बाद में पता चला ईडी अधिकारियों के पास ही मौजूद है। तो ईडी अधिकारियों के पास बहुत पक्के सबूत हो सकते थे कि वो फ़ोन की डिटेल है। यहाँ पे उनको आरोपी बताया जाता है, वहाँ पर गवाह आते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि उनको सिलसिलेवार तरीके से जेल में ही रखा गया या ईडी की पूछताछ में रखा गया। उनकी रिमांड लगातार चलती रही, लेकिन सबूत पेश नहीं किए। ये हमने सत्येंद्र जैन के केस में देखा, मनीष सिसोदिया के देखा और अब संजय सिंह के में देख रहे हैं कि यहाँ पर सबूत तो हाथ नहीं आ रहे, लेकिन लगातार उनके रिमांड और उनके ऊपर जो है कार्रवाई। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस वक्त ईडी सीबीआई के शिकंजे में पूरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। कल भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं पर सुनवाई हो रही थी और जिस तरीके से जहां एक ओर सांसद राघव चड्ढा को हाई कोर्ट से राहत मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया की उम्मीदें टूट जाती हैं। क्योंकि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई होती है, बहस होती है, लेकिन यहां पर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। ऐसे में जो यहां पर सांसद हैं संजय सिंह, वो कहीं ना कहीं इस वक्त बीच मझधार में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुनवाई उनके मामले पर भी होती है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या संजय सिंह को लेकर जो दावे उनके वकील कर रहे हैं, क्या वो दावे सच हैं या फिर यहां पर संजय सिंह को बचाने की कोशिश उनके वकील के द्वारा की जा रही है और ईडी को जानबूझकर इस मामले में सवालों में घेरा जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि यहां पर संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जो यहां पर धाराएं हैं, क्या उन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि इंसान को यहां पर उत्पीड़न पहुंचाया जा सके। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह को लेकर इस वक्त जो दावे किए जा रहे हैं, संजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि ईडी जानबूझकर इस मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुना देता है। ऐसे में संजय सिंह को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। रिहाई की मांग पर संजय सिंह के वकील ने यह दावा किया कि ईडी के पास सबूत नहीं है और फिर भी ईडी इस मामले में संजय सिंह को फंसा रही है। क्या वाकई में ईडी जानबूझकर आम आदमी पार्टी पर अपना एक्शन दिखा रही है? क्या वाकई में जिस तरीके से संजय सिंह कह रहे हैं कि ऊपर से मिलता है और फिर उन्हें बाहर ले जाया जाता है, अपनी जान का खतरा संजय सिंह बता रहे हैं और फिर भी वो तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि इन तमाम दलीलों के बाद आखिरकार कल हाई कोर्ट का क्या फैसला आएगा? क्या संजय सिंह को राहत मिलेगी या फिर मनीष सिसोदिया की तरह उन्हें भी कहीं ना कहीं झटका मिलता हुआ नजर आएगा? और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम न्यूज रूम में अपने सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है संजय सिंह पर। तो यहाँ पर नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, देखिए, जिस तरीके से कल संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जो भी धाराएं हैं, क्या उन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि आम आदमी को उत्पीड़न यहाँ पर उन्हें पहुंचाया जा सके। तो संजय सिंह ने जो बयान यहाँ पर हाई कोर्ट में दिया है, इसे किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि जैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, उन पर ही तो यहाँ पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जाता है और यहाँ पर उन पर ही आरोप लगाए जाते हैं कि पूरी पार्टी भ्रष्ट है, पूरी पार्टी में भ्रष्टाचारी नेता मौजूद हैं, तो उन पर ही कार्यवाही होती है। बिहार में चले जाइए, वहाँ पर कार्यवाही होती है। आम आदमी पार्टी में आप वापस आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इन पर क्या मामले दर्ज है? यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही तो दर्ज है, यहाँ पर घोटाले का मामला ही तो दर्ज है। तो उसी को लेकर जिक्र किया जा रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर संजय सिंह भी बार बार कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, जानबूझकर फंसाया जा रहा है। हाई कोर्ट में भी यही दलीलें पेश करते हुए नजर आए कि क्या ये सरकारी एजेंसियाँ दुरुपयोग करने के लिए ही बनी है? क्या इनका इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही देखा जाएगा? अभी तो कोई भी केंद्र के मंत्री को या केंद्र के किसी भी नेताओं को क्यों इस घोटाले में नहीं, उनके ऊपर क्यों कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि जो सत्ता में है वो ही इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है, वो ही चाबुक चलाता है और भी यहाँ पर केंद्र सरकार चाबुक चलाती हुई नजर आ रही है। अच्छा नाजमीन, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर दिल्ली हाई कोर्ट हो, दोनों ही अदालतों में ये देखने के लिए मिल रहा है कि ईडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ दलीलें दे रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होती है तो सबूत
नहीं दिया जाता। जो उनकी पैरवी कर रहे हैं वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी भी कागज पर लिखा है कि मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए हैं क्योंकि रिश्वत लेने का आरोप है, तो आप वो दिखाइए। इसी तरह की बात हाई कोर्ट में संजय सिंह के वकील भी कहते हैं, लेकिन तब भी ईडी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि हाँ हमारे पास कोई कागज है, कोई ऐसा सबूत है जो हम दिखाएंगे जिससे ये साबित होगा कि यहां पर पैसे लिए गए हैं। जब ये साबित हो ही नहीं रहा है कि रिश्वत ली गई है, तो फिर किस आधार पर ईडी ये जो पूरा मामला है अब तक इसे अपने हाथों में लिए हुए है? और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि पैसे नहीं लिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसे जो निचली अदालतें हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को समझा। हाई कोर्ट में भी ये बात उठी है। तो क्या लग रहा है कि कोई सबूत नहीं पेश कर पाने की वजह से क्या दिल्ली हाई कोर्ट में भी ईडी को फटकार लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो लगी है कल? देखिए, ईडी को फटकार लगने की बात यहाँ पर आ जाती है कि बीते दिन की बात कर लें, दोनों नेताओं को लेकर सुनवाई थी और ज़्यादातर उम्मीद मनीष सिसोदिया को लेकर लग रही थी कि राहत मिल सकती है क्योंकि सबूत नहीं मिल रहे हैं, ईडी सिर्फ गवाह के आधार पर बयान दे रही हैं। तो लेकिन उसके बावजूद क्या देखा जाता है कि कोर्ट की तरफ से ईडी को फटकार तो लगती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई सबूत पेश नहीं होते हैं। उसके बावजूद सिर्फ गवाह के आधार पर ही बयानबाजी की जा रही है। सबूत के नाम पर फ़ोन की डिटेल का जिक्र किया जाता है, लेकिन उसका डाटा भी पेश नहीं किया जाता है। मनीष सिसोदिया को लेकर देख लीजिए, जब ये कहा जाता है कि फ़ोन तोड़े गए, लेकिन फिर बाद में पता चला ईडी अधिकारियों के पास ही मौजूद है। तो ईडी अधिकारियों के पास बहुत पक्के सबूत हो सकते थे कि वो फ़ोन की डिटेल यहाँ पर कोर्ट में पेश कर सके, लेकिन नहीं की जाती है। सिर्फ बयानबाजी होती है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, मामले को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव नज़दीक है। और ऐसे में केंद्र सरकार के पास एक मुद्दा बन जाएगा कि अगर पूरी आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बता दिया जाएगा तो ऐसे में दिल्ली में काबिज रहना उनका मुश्किल हो जाएगा और केंद्र सरकार का वहां पर चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। वाकई में देखिए, जिस तरीके से साफ तौर पर नाज़मीन ने कहा कि जिस यहाँ पर ईडी दावा कर रही है, इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर आरोप तय किया जाए। हालांकि इसे लेकर अभी तक ना तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी बयान सामने आया। यहाँ पर मेरे साथ दौलत हैं, इनसे भी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरी पार्टी पर आरोप तय करने को लेकर के विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन अभी तक जिन नेताओं पर कार्रवाई चल रही है उन्हीं को लेकर निचली अदालतों में आरोप तय नहीं किए गए हैं और पूरी पार्टी पर कार्रवाई। ऐसा नहीं लग रहा है दौलत यहाँ पर कि ईडी बिना किसी बेस के सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब कोर्ट उनसे सबूत मांग रहा है तो सबूत नहीं पेश कर पा रही है। तो लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। तो ये जो एक प्रक्रिया चल रही है, क्या लग रहा है कि ईडी पर आगे भरोसा अदालतें जता पाएंगी, क्योंकि सबूत के बिना इतनी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? जी, यहाँ पर देखा जाए तो जो कार्रवाई इन सभी तीनों नेताओं के साथ जो हो रही है उसका क्रम देखे तो लगभग एक जैसा ही है। सबसे पहले छापेमारी होती है, यहाँ पे उनको आरोपी बताया जाता है, वहाँ पर गवाह आते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि उनको सिलसिलेवार तरीके से जेल में ही रखा गया या ईडी की पूछताछ में रखा गया। उनकी रिमांड लगातार चलती रही, लेकिन सबूत पेश नहीं किए। ये हमने सत्येंद्र जैन के केस में देखा, मनीष सिसोदिया के देखा और अब संजय सिंह के में देख रहे हैं कि यहाँ पर सबूत तो हाथ नहीं आ रहे, लेकिन लगातार उनके रिमांड और उनके ऊपर जो है कार्रवाई वो लगातार बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि उनको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव समीप है और बीजेपी के पास कुछ यहाँ काम करने को है नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो ईडी सीबीआई के साथ जो है और आम आदमी पार्टी के साथ कुछ खेल खेला जाए। तो अच्छा, यहाँ पर दौलत देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, कल संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, तो सवाल ये रहेगा कि सबूत नहीं है, फटकार लग रही है और यहाँ पर सीधे और साफ तौर पर संजय सिंह भी कहीं ना कहीं अपनी हालत का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे में उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए। तो ये जो दलीलें दी जा रही हैं यहाँ पर कोर्ट में, क्या लग रहा है कि हाई कोर्ट यहाँ पर संजय सिंह को राहत देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया को तो अभी फिलहाल नहीं मिली है और 200 यहाँ पर 35 दिन वो जेल में बिता चुके, तो संजय सिंह को क्या इतनी जल्दी राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं? जैसा सिलसिला चल रहा है अभी ईडी और आम आदमी पार्टी का, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी थोड़ा राहत मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ईडी फिर दोबारा कहेगी कि हम सबूत जुटा रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, इनका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। जैसे जब मनीष सिसोदिया की पेशी होती थी तो ईडी कहती थी कि ये बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, बाहर जाके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, आपके पास 200 दिन हो गए और आपने संजय सिंह के पीछे भी लगभग देखा जाए तो 15 दिन हो चुके हैं, तो आप सबूत क्यों नहीं लाते हैं?
वो आप कह रहे हो कि सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो सबूत आपको लाने चाहिए, दिखाने चाहिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईडी कहीं ना कहीं कुछ इशारों पर ऐसा काम कर रही है, कुछ लोगों के कहने पर काम कर रही है कि लगातार जो है बस पार्टी और पार्टी के नेताओं को, जो विपक्षी लोग हैं, उनको उलझाने की कोशिश यहाँ पर ईडी कर रही है। वाकई में देखिए, जितने भी सवाल हैं उनसे साफ तौर पर जो जवाब मिले हैं इन सवालों के, उनसे ये जरूर समझ में आ रहा है कि ईडी, सीबीआई, जिन्हें स्वतंत्र सरकारी जांच एजेंसियां कहा जाता है, आज उन्हें भी कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि विपक्षी दल के नेता तो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आखिरकार कल दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।